गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। फोन काट दिया जेठालाल। ये किसका नंबर है? हेलो, तारक मेहता। हाँ मेहता साहब, जेठालाल बोल रहा हूँ। जेठालाल, ये कौन सा नंबर है तुम्हारा? ये एक दूसरा नंबर है, वो इमरजेंसी के लिए दुकान में रखा है। अच्छा सुनिए, ये नंबर से अभी मैं वीडियो को कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ, आप फोन चालू रखना। और सुनो, मैं कैसे उसकी फिरकी लेता हूँ। अरे पर सुनो सुनो आप ये कुछ बोलो मत, मैं नंबर लगा रहा हूँ वीडियो को, खाली सुनो आप। ओके? हेलो। हाँ कौन? आत्माराम भिड़े बोल रहे ला? हाँ, आत्माराम भिड़े बोल रहा हूँ। आप कौन? अपन भाई बोल रहे ले। भाई? कौन भाई? कौन भाई? लगता है भाई लोगों के साथ तेरा पाला आज तक पड़ा नहीं है। अरे अपन रिमोट भाई बोल रहे ले। इधर बैठे बैठे अच्छे अच्छे लोगों की जिंदगी रिमोट से बंद कर दे दे, समझा गया? आप लेकिन भाई कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुंह से। अच्छा सुन, अपन सुना तेरे पास कुछ 10 लाख रुपया आयला है। नहीं, 1 ही लाख रुपए है। लेकिन ये बात आपको कैसे पता? अरे अपना नेटवर्क चारों बाजू फैलेला है, समझा गया? काय झालं? कोण आहे? रिमोट 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 कशाला पाहिजे? रिमोट भाईचा फोन है। हा कोण भाऊ होता? अरे भाऊ नहीं, भाई 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 भाई। अगं बाई, काय म्हणतोय तो? अरे इसको पता है कि हमारे पास 1 लाख रुपए हैं। कसं काय? आप उसको झूठ बोल दो, उसको कह दो कि ये मामा जी के पैसे हैं, हमारे पैसे नहीं है। और चिल्ला के बोलो। हेलो हेलो, देखिए वो जो पैसे वो हमारे नहीं है, वो मामा के पैसे हैं। ए, शिक्षक हो गए झूठ बोल रहे ला? हाँ? इसको ये भी मालूम है कि मैं शिक्षक हूँ। चले शाने, अभी मेरी बात ध्यान से सुनने का। हाँ देख, अभी हम लोग ने क्या है, भाईगिरी का धंधा जरा बंद किया है और समाज सेवा का धंधा चालू किया है। तो तू भी समाज का हिस्सा है, तो एक काम कर, तेरा जो लाख रुपया उसमें से ज्यादा नहीं, एक 50,000 जरा इधर सरका दे, समझा क्या? 50,000 रुपए? हाँ सामने रसीद मिलेगा ना भाई, बोल कभी आऊं लेने को। अरे ये 50,000 रुपए मांगतो है। आप पूछो। नहीं, रुको, मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ। देखो, यहाँ पे कुछ लेने आने की जरूरत नहीं है, मैं 1 पैसा नहीं देने वाला। और अगर ज्यादा कुछ किया ना तो पुलिस के पास चला जाऊंगा मैं। और मुझे अकेला मत समझो, पूरी सोसाइटी मेरे साथ है और मैं डरने वाला नहीं हूँ, समझे ना? दोबारा फोन मत करना। ये बहुत जवान चल रही है तेरी। रुक, अभी बड़े डॉन से बात करवाता हूँ तेरी, वो 1 सेकंड में तेरी बोलती बंद कर देंगे। अरे बाप रे, वही बड़े डॉन से बात करने की बात कर रही है। हेलो बॉस, वो मास्टर लाइन पे हफ्ता देने के लिए मना कर रहा है, जरा मुंह से खर्चा पानी दो जरा इसको। हेलो, देखिए बड़े डॉन साहब, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे बेईमानी का धंधा नहीं करना चाहिए। अगर आपको पैसे कमाने तो मेहनत की कमाई खाओ ना, किसने मना किया है? बिड़े 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 सुनो, मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ। हाँ तो तारक भाई हैं? तारक मेहता साहब, आप डॉन हैं? कब बन गए? अरे भाई मैं कोई डॉन वॉन नहीं हूँ, और वो जो तुम्हारे रिमोट भाई इतनी देर से तुम्हें धमका रहे हैं ना, वो भी कोई डॉन नहीं है, जेठालाल है अपना। क्या भिड़े भाई, कैसी लगी मजाक? क्या भिड़े तू भी यार है? अरे मराठी माणूस होऊन घाबरला? जेठालाल, ये क्या मजाक है जेठालाल? ये कोई मजाक करने का तरीका है? और मेहता साहब आप भी शामिल हो गए उसमें? अरे नहीं भाई, मैं शामिल नहीं हुआ भिड़े। जैसे ही तुमने मुझे फोन किया, तुरंत मैंने जेठालाल को फोन किया। कभी भिड़े तुम्हें फोन करेगा, उसके साथ मजाक मत करना। पर जेठालाल तो जेठालाल, मुझे भी फंसा दिया। जेठालाल कैसे आदमी हो तुम? ऐसा मजाक कोई करता है भला? यहाँ पे मेरी धड़कन है ना, सुनो, यहाँ पे मेरी धड़कन है ना, वो कच्चे ओढ़ से तर 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 टूटते वैसे हो गई है। कब सुधरोगे तुम? अरे भाई, अगर मैं सुधर गया तो तुझ जैसे सुधरे हुए लोगों की कौन कीमत करेगा? अरे लेकिन ये भाई लोग वाला मजाक? अरे कल वो भाई लोग वाली फिल्म देखी ना, तो उधर से आइडिया आ गया भाई। क्या जेठालाल तुम भी? अरे क्या जेठालाल, भिड़ा क्या तू भी?
आज के जमाने में किसी के पास ऐसे ही फोन करके किसी का हालचाल पूछने का टाइम नहीं है। ऐसे में तेरे दो दोस्त टाइम निकल के तेरे साथ मजाक करने के लिए तुझे फोन करते और तुझे कदर ही नहीं है। और वैसे शुक्र मनाने वाली बात यह है भिड़े कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में अभी तक जमाने का रंग नहीं चढ़ा है। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, वो बात सही है मेहता साहब। अच्छा भाई भिड़े, अरे भाई मुबारक हो भाई, ₹1,00,000 मिल गया है। क्या बात है यार, मजा आ गया ये सुन के। हाँ, थैंक यू। अच्छा सुन, वो मेहता साहब ने बताया मुझे, तो वो इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल फिक्र मत करना। तेरे पैसे ऐसी मस्त जगह पे रोकेंगे जहाँ ज्यादा रिस्क ना हो और फायदा भी ज्यादा हो। हाँ करेक्ट, थैंक यू जेठालाल। तो मैं कुछ सोच कर रखता हूँ। तू एक काम कर, तू रात को घर पे आ जाना, वहाँ शांति से बैठ के हम लोग बात करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं रात को घर पहुंच जाऊंगा। हाँ ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके, चल बाय बाय मेहता साहब। बाय जेठालाल, बाय भिड़े। ओके ओके ओके। वाह दया, आज तो मजा आ गया नहीं बापूजी? गजब नाक शाक बनाया तूने, है? भरेला मरचाનું શાક। उसने माने सिखाया? नहीं मैंने नहीं सिखाया। क्या बात कर रही है? हाँ। माने नहीं सिखाया? नहीं मैंने नहीं सिखाया। वाह, चलो कुछ तो है जो माने नहीं सिखाया। तो फिर कैसे अपने आप सीखी? कहते होगे पापा आप भी। तो बहू, भरेला मरचा की सब्जी तूने किससे सीखी? वो बापूजी सुंदर वीरा ने मुझे सिखाया। सुंदर वीरा ने? वाह, बोलो, मुझे लगा कि वो सिर्फ मुझे ही बनाता है। मिर्ची को भी नहीं छोड़ा, उसे भी बनाया। हाँ, वो क्या है, सुंदर वीरा को बचपन से मिर्ची बहुत पसंद है, इसलिए उसने अपने आप ही मिर्ची की विविध स्वादिष्ट वानगियां बनाना सीख लिया है। वाह, चलो नए साल में कुछ नया सुनने तो मिला। हाँ खरेखर, ये नया साल सबके लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए ना, भिड़े भाई को भी उनके मामा की तरफ से 1,00,000 रुपए मिले। अरे भिड़े भाई आइए, अब 100 साल जिएंगे और भी आपको याद किया। अच्छा। बैठिए। और सुनाओ लखपति भिड़े सेठ। हाँ तो जेठालाल बताओ, 1,00,000 रुपए कहाँ इन्वेस्ट करूँ? एक काम करना भिंडी मास्टर, सोना ले ले। चाचा जी मेरी भी यही इच्छा थी, लेकिन माधवी मना कर रही है। हाँ तो कोई बात नहीं, फिक्स डिपॉजिट करवा ले। हाँ वो मैं करा था, लेकिन अभी क्या है ना, इन दिनों ब्याज दर बहुत कम हो गया है, तो उसमें फायदा नहीं है। अब भिड़े भाई मैं क्या कहती हूँ, सुंदर वीरा के पास बहुत सारे प्लान होंगे, आप उसको फंड करो। नहीं दया, भिड़े को अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, उसको डबल करने हैं। और सुंदर का क्या है, वो करोड़ों की हेरा फेरी में लगा रहता है ना, तो उसके लिए 1,00,000 के लिए परेशान करना अच्छी बात नहीं रहेगी, इसलिए सुंदर का रहने दे। वो क्या है ना दया भाभी, अचानक 1,00,000 रुपए आ गए तो समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ इन्वेस्ट करूँ। अच्छा चाचा जी, मान लीजिए अगर आपके पास 1,00,000 रुपए आते तो आप क्या करते? मैं तो गौशाला में दान कर देता। अरे भिंडी मास्टर, मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ। क्या है, जेठिया कमाता है, पूरे परिवार का ध्यान रखता है, तो अगर मेरे पास 1,00,000 रुपए आए तो मैं गौशाला में दान कर सकता हूँ। जी, लेकिन तेरी बात और है भिंडी मास्टर, उस पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, तो तुझे तो पैसों का सही जगह पे ही रोकाण करना चाहिए। बाकी दान धर्म तो परिवार की जरूरतें पूरी करने के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुश रहेंगे तो ही हम दूसरों को खुश रख पाएंगे ना। और वैसे भी हर इंसान का सबसे पहला फर्ज होता है अपने परिवार को खुश रखना। इसलिए तू टेंशन मत ले, तुझे 1,00,000 रुपए दान में नहीं देने हैं, तू उसे सही जगह पे इन्वेस्ट कर। हाँ इसीलिए तो जेठालाल ने मुझे बुलाया है। ले जेठिया, तूने भिड़े को बुलाया और तू चुपचाप बैठा है, कुछ बोल ही नहीं रहा। बापूजी मैं तो कब से बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन मौका मिले तो बोलो ना। मैं कहाँ कुछ बोली, मैं सुंदर वीरा के बारे में थोड़ा बोली, बस उतना ही। अरे भाई मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या मेरी बात कर रहा है? नहीं नहीं बापूजी। अरे नहीं नहीं क्या है, ये भिड़े के अलावा इस घर में अभी हम 3 जन ही तो है। तू चुप बैठा है, बहू कुछ बोली नहीं है, तो बच्चा मैं कब से मैं ही तो भिड़े के साथ बात कर रहा हूँ। वो भी भिड़े ने मुझसे पूछा इसलिए मैंने उसे जवाब दिया, बाकी मुझे क्या पड़ी है। और भाई भिंडी मास्टर, तुझे जेठिया ने बुलाया था ना, तो उससे पूछना चाहिए था, मुझसे क्यों पूछा? चाचा जी मैंने जेठालाल से ही पूछा था, लेकिन यहाँ से किसी ने बोला सोना ले ले, तो किसी ने? किसने?
भाई जेठालाल बताओ ना मुझे कि 1 लाख रुपए कहाँ इन्वेस्ट करूं? बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। सबसे पहले तू मुझे ये बता कि तुझे 1 लाख कितने साल के लिए इन्वेस्ट करने हैं? नहीं जेठालाल, साल का कोई टेंशन नहीं है, बस ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जहाँ पे पैसे बढ़ते रहे। बराबर, बिल्कुल बराबर। तो मेरे पास कल ही एक बहुत बढ़िया ऑफर आई है। मेरे एक दोस्त है मनोज भाई, वो बहुत बड़े क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी डेवलपर। हाँ हाँ हाँ। तो लोनावाला में उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें एक बहुत बढ़िया स्कीम निकाली है उन्होंने। अच्छा, क्या स्कीम क्या है? अभी बुकिंग पे उनको 1 लाख देने का, फिर 10 साल के लिए हर साल उनको 1-1 लाख रुपए देने का। तो 10 साल के बाद लोनावाला की हसीन वादियों में तुम्हारा दूसरा घर हो जाएगा। 10 लाख में? हाँ, अभी उन्होंने ये डिस्काउंट ऑफर निकाली है। मतलब अभी अभी जो ये बुकिंग करेगा ना, खास उनके लिए है ऑफर। फिर बाद में 6-8 महीने के बाद तो बढ़ जाएगा भाव। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। बस ऐसे जस्ट पूछ रहा हूँ, 10 साल के बाद वहाँ घर की क्या कीमत होगी? कम से कम 35 से 40 लाख तो पकड़ ही ले भिड़े। हाँ, और मान ले उसके आजू बाजू में किसी बहुत बड़े बिल्डर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ गया तो भाव और भी बढ़ सकता है। वाह 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 जेठालाल, क्या आइडिया दिया है! वाह, थैंक यू वेरी मच। नहीं वो थैंक यू बराबर है, लेकिन बैठ तू पहले ठीक से सोच ले। क्या कि 10 साल के लिए हर साल तुझे लाख रुपए भरना होगा, तो हर साल लाख रुपए की व्यवस्था हो जाएगी ना। हाँ जेठालाल, वैसे तकलीफ होगी थोड़ी सी, लेकिन मैं थोड़ी ज्यादा मेहनत करूंगा। बस बस ऐसा हिम्मत से हमेशा आगे बढ़ने का। हाँ बराबर। अच्छा जेठालाल, ये तुमने जो बोला मनोज भाई, वो नहीं, अरे उनकी बिल्कुल चिंता मत कर। ये लाइन के वो बहुत नामचीन आदमी है। उनका बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, महाबलेश्वर, पूना, नासिक, अलीबाग, और एकदम खरा आदमी। वरना मैं तुझे बताता ही नहीं ना भाई। भिड़े भाई, आप पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पैसों के मामले में टप्पू के पापा 100 छलनी से पानी छान छान के पीते हैं। छान। तो जेठालाल, अभी के अभी फोन करके मेरी बुकिंग करवा दो। अभी थोड़ा लेट हो गया, मैं कल सुबह उनको फोन कर दूंगा। जेठालाल, कहाँ लेट हुआ है भाई? अभी कभी फोन करो ना, तो हम लोग कल के कल पैसे भर देते हैं। और क्या है ना कि कल का दिन मेरे और माधवी के लिए बहुत खास दिन है। क्यों, कल क्या है? कल आपकी विशु हैप्पी बर्थडे है कि फिर आपकी शादी की सालगिरह है, या सोनू की विशु हैप्पी बर्थडे है? नहीं देवा भाभी, दरअसल कल के ही दिन मैं और माधवी शादी से पहले पहली बार मिले थे, इसलिए वो खास दिन है। ओह वाह वाह। अरे वाह भिड़े, फिर तो तुझे कल सोसाइटी को पार्टी देनी चाहिए। हाँ। तो फिर मनोज भाई को क्या दूं? अरे भाई तू उसकी चिंता मत कर, सोसाइटी मिलकर तुझे पार्टी देगी बस। जेठालाल, पार्टी का रहने दो, पार्टी बाद में कर लेंगे। अभी तो मनोज भाई को फोन तो करो। हाँ टप्पू के पापा, आप फोन कीजिए ना, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, पत्नी परमेश्वर की बात सर आंखों पर। हाँ मनोज भाई, कैसे हो मालिक? नहीं बस वो कल आपने लोनावाला वाली ऑफर बताई थी ना। नहीं मुझे नहीं लेना है, वो हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी है आत्माराम भिड़े जी, तो उनको लेना है। मतलब उनका और हमारा एकदम घर जैसा ही है, तो समझो ना, मुझे ही लेना है। हाँ अच्छा ठीक है। गुड नाइट। क्या कहा उन्होंने? गुड नाइट। अरे भाई उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कल बुकिंग कर लेंगे। वाह, खूब अभिनंदन भिड़े भाई। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। भिड़े भाई, कांग्रेचुलेशन। हम लोग आएंगे हाँ आपके घर लोनावाला। हाँ बिल्कुल देवा भाभी, पूरी सोसाइटी वाले जाएंगे वीकेंड मनाने के लिए। हाँ जाएगा। तो जेठालाल, पैसे कब दूं? कल। हाँ तो ठीक है, कल सुबह पैसे देता हूँ। हाँ नहीं भाई मुझे मत देना, वो मनोज भाई कल मेरी दुकान आ रहे हैं, तो मैं तुझे फोन करूंगा। वो जितने बजे आने वाले होंगे ना, उसी टाइम पे तू भी आ जाना, फिर अपने हाथों से ही उनको दे देना। ठीक है जेठालाल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अरे थैंक यू क्या, 2 टका दलाली भिजवा देना। मैं अभी जाकर एक खुशखबरी माधवी को सुनाता हूँ। हाँ चलो। ओके चलो। हाँ। असावा सुंदर स्वप्नांचा बंगला, सोनेरी चंदेरी चमचमता चांगला। असावा सुंदर स्वप्नांचा बंगला। काय झालं? जेठालाल ने क्या मस्त आइडिया दिया 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का माधवी। हो क्या दिया है बताइए। ओहो, हमारा दूसरा घर। यस, सोचो माधवी, लोनावाला की पहाड़ियों में अपना एक छोटा सा घर होगा। छोटे से घर के बाहर एक छोटा सा आंगन होगा। उस आंगन में एक टीपॉय होगा जहाँ पे हम लोग बैठ के चाय पिएंगे। उस आंगन में तरह तरह के खुशबूदार फूल होंगे। उस खुशबूदार फूलों की छाव में सोनू मस्त पैकी बैठ के पढ़ाई कर रही होगी। हायर स्टडीज,
मतलब डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर, कुछ भी हो सकता है। जरा सोचो माधवी, बरसात के सीजन में हमारे घर के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी। सामने जो पहाड़ होंगे उसके बीच एक झरना बहता होगा। इन शॉर्ट अपना सेकंड होम अप्रतिम होगा। और माधवी, उस घर का हम लोग नाम रखेंगे माधवी महल। नहीं नहीं, ये सब मिटा दो। उस घर का नाम रखेंगे आत्माराम महल। नहीं, नाम तो अच्छा है लेकिन सुनने में किसी बापू का आश्रम लगता है। सोनू निवास। हाँ, ये चांगलं। सोनू निवास। कौन आया? हाँ, इतनी रात गए किसका फोन आया होगा? पता नहीं। चल देखते हैं। अरे बापूजी, आप? इतनी रात को किसका फोन आया होगा? देखता हूँ। हेलो हेलो, कौन है? पता नहीं, कोई बोल नहीं रहा है। तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं? सॉरी। हेलो। लगता है शायद उनको मौन व्रत होगा। अरे मौन व्रत है तो फोन क्यों किया? मुझे क्या पता। हेलो। बोल नहीं रहे तो फोन रख दीजिए, क्यों जिद कर रहे हैं? उसने रख दिया। सो जाए बाबूजी। हेलो हेलो हेलो। अरे क्यों परेशान कर रहे हैं भाई साहब? तुझे कैसे पता सामने कोई भाई साहब भी है? देखिए भाई या बहन, बात करनी है तो कीजिए, मैं फोन रख रही हूँ। ओके बाय। सो जाए बाबूजी। अरे मम्मी रुक जाओ, मैं उठाता हूँ। हाँ हाँ बेटा, फोन ले, सबको मौका मिलना चाहिए। हेलो हेलो, देखिए आप जो भी है बोलना है तो बोलिए, हम सबको यहाँ पर बहुत नींद आ रही है। हेलो। अरे फोन रख दे बेटा। चल चल सो जा। अरे कौन बोल रहा है? बार बार यहाँ पे फोन क्यों कर रहे हो? सबको परेशान करके रखा है कब से? डांटिए बाबूजी, डांटिए डांटिए उसको। हाँ हाँ हाँ, बोल रहा हूँ। सामने से कोई बोला? हाँ, बापूजी कितने नसीब वाले हैं। कौन है बापूजी जो बार बार फोन करके बात नहीं कर रहा है? वो राम जी है फोन पे। उसे हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए फोन कट करके बार बार फोन कर रहा था। तुम लोग जाओ, सो जाओ। ठीक। देखा भाई, सभी निकले। ठीक है बापू। हाँ हाँ बोलो। हाँ क्या? हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। अरे लेकिन क्या? कल के कल पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। अरे लेकिन इसमें तो झूठ बोलना पड़ेगा, ये गलत है। मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है, कितने पैसों का इंतजाम करना होगा? एक लाख रुपए? अरे लेकिन अच्छा ठीक है, मैं कुछ भी करके पैसों का इंतजाम कर लूंगा। क्यों फोन उठाया मैंने? 1 लाख रुपए का इंतजाम कहां से करूंगा? जेठिया से भी नहीं बोल सकता। ये किस धर्म संकट में फंस गया मैं।
क्या हुआ बाबूजी? हाँ? कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन? वो तेरा चेहरा देख के मुझे लगा कि मेरा चेहरा देख के तुझे लगा होगा कि मैं टेंशन में हूँ, इसलिए कहा। लेकिन तू बाहर क्यों है? वो नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी देर टीवी देख लूं तो शायद नींद आ जाए। वैसे क्या काम था रामजी काका को? वो उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे फोन किया। तू टीवी देख, मैं सोने जा रहा हूँ। क्या करूं पैसों का, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 1 लाख रुपए कहां से लाऊं? अरे हाँ, भिंडी मास्टर के पास 1 लाख रुपए हैं। उससे पैसे मांगता हूँ। कल सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले भिड़े के घर जाकर 1 लाख रुपए उधार मांगता हूँ। ओ, जी बापूजी। मैं जरा आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं बापूजी? बाहर जा रहा हूँ। अरे दया, हाँ? बापूजी देखिए आज दया के जगह बगरी में जग गया। सरस, बहू मैं आता हूँ। जी। कहाँ जा रहे हैं बापूजी? बाहर जा रहा हूँ। बाहर कहाँ? भिड़े के घर, सोडी के घर, अय्यर के घर, मैथुस के घर, सोसाइटी में सबके घर जा रहा हूँ बस। अरे ऐसे ही बाहर जा रहा हूँ भाई। अच्छा चलने जा रहे हैं? बाहर जा रहा हूँ। ओ चलने नहीं जा रहे? अरे अच्छा समझ गए बाबूजी, आप बाहर जा रहे हैं। सॉरी। मास्टर, अरे चाचा जी आप? चाचा जी आइए ना, आइए। आइए आइए, बिल्कुल बैठिए बैठिए। अरे बड़े दिनों के बाद आए ना चाचा जी हमारे घर पे। नहीं मैं ठीक हूँ। बैठिए ना चाचा जी, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं माधव बेटा, मैं घर से चाय पीकर ही आया हूँ, मुझे चाय नहीं पीनी है। अब भिड़े, तू अभी क्या कर रहा है? कुछ खास नहीं। मुझे तुझसे एक जरूरी काम है। हाँ हाँ बोलिए। वो अहो मैं जरा किराना दुकान जाकर दाल लेकर आती हूँ। हाँ आज पूरन पोली बनाने का बेत है चाचा जी, इसलिए आप बैठिए। हाँ मैं आती हूँ चाचा जी। हाँ उसे बोलना मैं पैसे बाद में दे दूंगा। हो हाँ बैठ बैठ। हाँ बैठ। क्या क्या हुआ क्या चाचा जी, आप कुछ टेंशन भी दिखाई दे रहे हैं? हाँ टेंशन तो है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तू मेरा टेंशन दूर कर देगा। चाचा जी मैं कुछ समझा नहीं। समझाता हूँ। पहले तू मुझे ये बता, तू मुझे चिंता मुक्त देखना चाहता है ना? अरे चाचा जी आप क्या, मैं तो चाहता हूँ कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी चिंता मुक्त रहे। लेकिन बताइए तो सही बात क्या है? चाचा जी अपना बेटा समझकर बेझिझक बताइए कि बात क्या है। नहीं मास्टर, मैं तुझे अपना बेटा समझता हूँ, इसीलिए तो मैं तेरे पास आया हूँ। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ और पूरी सोसाइटी में सिर्फ तेरे से ही बात करना मुझे सही लगा, इसलिए तेरे पास आया हूँ। चाचा जी ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस लायक समझा। आप मुझ पर भरोसा कीजिए और बताइए बात क्या है। वो देख भिड़े, भगवान को साक्षी मानकर और तुझ पे भरोसा करके मैं तुझसे ये बात कह रहा हूँ। हाँ हाँ चाचा जी बिल्कुल बेझिझक होकर बताइए। पहले भिड़े तू मुझे वचन दे कि तू ये बात किसी से नहीं कहेगा और मेरी मदद करने के लिए ना नहीं कहेगा। लेकिन चाचा जी मैं ना क्यों बोलूंगा, आप बताइए तो सही। नहीं नहीं, तू पहले मुझे वचन दे, मुझे वचन दे भिड़े। अच्छा ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपको मैं ना नहीं बोलूंगा और ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है बताइए। वो बात ये भिंडी मास्टर के मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। हाँ?
आपको पैसों की जरूरत है? मतलब बिजनेसमैन जेठालाल के पिताजी को पैसों की जरूरत है? क्यों? मुझे पैसों की जरूरत नहीं पड़ सकती? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है चाचा जी, लेकिन अचानक ऐसी क्या मुसीबत आ गई? अरे भाई, मुसीबत थोड़ी कोई भूल के आती है। बिल्ली मास्टर, तू मुझे इतना बता, तू मुझे पैसे देगा कि नहीं? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल पैसे दूंगा। बोलिए कितने पैसे चाहिए? 15,000, 20,000? नहीं नहीं, इतने पैसे नहीं चाहिए। अच्छा फिर? 1 लाख। कितनी? 1 लाख। 1 लाख? 1 लाख? हाँ, 1 लाख चाहिए भिंडी मास्टर, और अभी चाहिए। हाँ समझ गया चाचा जी। आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं ना कि मैं आपको पैसे देता हूँ कि नहीं देता हूँ? अरे नहीं भिंडी मास्टर, मैं तेरी कोई परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, समझ गया। मतलब आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? हाँ, अरे मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, मुझे सच में पैसों की जरूरत है। मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ। लगता है तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं है। अरे नहीं 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 चाचा जी, बिल्कुल भरोसा है। नहीं नहीं, लेकिन अचानक 1 लाख रुपए की आपको क्या जरूरत आन पड़ी? वो मैं तुझे नहीं बता सकता। तू इतना समझ ले कि अगर ये पैसे मुझे नहीं मिले तो तू एक बात बता, तू मुझे पैसे देगा या नहीं देगा? अब चाचा जी, आप जेठा से पैसे क्यों नहीं मांगते? अरे वो 1 लाख क्या 2 लाख दे देगा? अरे जेठिया से मैं नहीं मांग सकता, इसलिए तो तेरे पास आया हूँ भिंडी मास्टर। और हाँ, जेठिया को इस बात का पता भी नहीं चलना चाहिए। देवा, चाचा जी की ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी मुसीबत है जो वो अपने बेटे जेठालाल को नहीं बता सकते? भिड़े, तू पैसे दे रहा है ना? लेकिन चाचा जी, मेरे पास 1 लाख रुपए क्यों है ना? कल तेरे मामा तुझे देकर गए ना 1 लाख रुपए। भिंडी मास्टर, तू मुझे पैसे देगा ना? देख, तूने अभी मुझे वचन दिया है कि तू ना नहीं कहेगा। मैंने यहाँ भी कहाँ बोला था? हैं? देवा, ये कैसी परीक्षा है? चंपक चाचा को भी आज ही मुसीबत में फंसना था। अरे इतना सोच क्या रहा है भिंडी मास्टर? तू क्या चाहता है, मेरे साथ अनर्थ हो जाए? नहीं 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 चाचा जी, मैं ऐसे कैसे चाहूंगा? लेकिन आप तो जानते हैं ना कि मैंने जेठालाल को 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। अरे वो तू बाद में दे देना भाई। लेकिन चाचा जी, देख भिड़े, जीवन में तुझे कमाने के मौके बहुत मिलेंगे, लेकिन अगर आज अभी ये 1 लाख रुपए मुझे नहीं मिले तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। हैं? लेकिन मैंने आपको पैसे दिए तो मैं कहाँ रहूंगा? नहीं चाचा जी, मतलब जेठालाल को क्या बोलूंगा मैं? माधवी को क्या बोलूंगा? अरे भाई भिंडी मास्टर, किसे क्या समझाना है, क्या बोलना है, वो तू जाने। मुझे बस पैसे चाहिए। तू मुझे सिर्फ इतना बता कि तू मुझे पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा है। नहीं चाचा जी, नहीं नहीं, मेरा मतलब है चाचा जी, अगर मेरा बस चले तो मैं आपको 1 लाख क्या 10 लाख रुपए दे दूं। अच्छा चाचा जी, ये पैसे देने के बाद आप बता सकते हैं कि आप मुझे कब तक लौटाएंगे? वो मैं तुझे अभी नहीं बता सकता भाई, अभी मेरा दिमाग मुसीबत में अटका हुआ है। मुझ पे भरोसा रख भिंडी मास्टर, आज नहीं तो कल मैं तेरे पैसे जरूर लौटा दूंगा। लेकिन फिर भी बता देंगे कि कब तक लौटा सकते हैं तो अच्छा होता। अरे भाई तू पहले पैसे दे तो सही, फिर मैं लौटाऊंगा ना। देख भिंडी मास्टर, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तू मुझे मदद करना चाहता है कि नहीं चाहता है? चाचा जी, मैं बिल्कुल मदद करना चाहता हूँ, लेकिन आपने ऐसे अचानक पैसे मांगे तो मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया है। मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ, और फिर मुझे माधवी से भी तो बात करनी पड़ेगी ना। अरे भिंडी मास्टर, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। देख, तूने मुझे अभी वचन दिया है कि ये बात तू किसी को नहीं बताएगा। वचन दिया है? अरे देवा। चाचा जी, आप प्लीज मुझे ठंडे दिमाग से सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए प्लीज। ठीक है, तो 9 बजे तक सोच के मुझे पैसे दे दे। ठीक है, मैं रात को 9 बजे तक आपको सोच के कुछ ना कुछ बता दूं। अरे रात को नहीं भिंडी मास्टर, अभी के 9 बजे। अरे 9 लाख कैसे दूं? 9 तो बजने वाले हैं। हाँ तो मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, 9 बजेंगे तब मुझे पैसे दे देना। अरे नहीं नहीं चाचा जी, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा और वक्त दीजिए ना प्लीज। ठीक है, 10। बस? नहीं नहीं, मतलब 10 बहुत कम समय है, थोड़ा ज्यादा प्लीज। एक काम कर, 12 बजे तक तू सोच के मुझे पैसे दे देना। हाँ? 12 बजे भी बहुत जल्दी हो जाएगा चाचा जी। अरे ठीक है, तो तू बता, तू कितने बजे तक सोचकर मुझे पैसे देगा? साधारणपणे
हाँ 2 बजे पक्का, 2 बजे मैं आऊंगा, तू मुझे पैसे दे देना। हाँ मैं चलता हूँ। चाचा जी, नहीं आप समझे नहीं, हेलो 5 तो देखे ही नहीं आपने। कमाल है। देवा, ये चाचा जी ने किस धर्म संकट में डाल दिया मुझे। ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी जो उनको 1 लाख रुपए चाहिए, और ऐसी क्या मजबूरी है जो अपने बेटे जेठालाल से नहीं मांग सकते। पूरी सोसाइटी में मांगे भी तो मुझसे। चलो 1 लाख रुपए में दे भी दूं, लेकिन वापस कब मिलेंगे क्या पता। और कल को अगर ये बात मेरे जेठालाल को बता दी कि मेरे चाचा जी को 1 लाख रुपए दिए, तो क्या वो मानेगा? क्या शार्टी वाली पार्टी करके आया है क्या? क्या कुछ भी बोल रहे भिड़े? ओ अच्छा समझा। कल मैंने तेरे साथ मजाक किया तो आज तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? जेठालाल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में सुबह मेरे घर पे आए थे और 1 लाख रुपए लिए मुझसे। उन्होंने मुझे ये भी बोला कि ये बात किसी को बताना मत, तुम्हें भी नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि ये बात तो तुम्हें मालूम होनी चाहिए। क्या अगर तुम्हें कल पता चलेगा तो तुम मेरे पे भड़कोगे कि ये बात मुझसे क्यों छुपाई, मुझे क्यों नहीं बोला। तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि चाचा जी मेरे घर पे आए थे और उन्होंने मुझसे 1 लाख रुपए लिए हैं। ओ थांबा, रुको भाई रुको, क्या उटपटांग बोले ही जा रहा है? बापूजी को 1 लाख रुपए चाहिए ही होते तो मुझसे मांगते, मैं हूँ ना, तुझसे क्यों मांगेंगे? अरे वही तो मैंने उनको बोला कि आप जेठा से पैसे मांग लो, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि मैं जेठा से पैसे नहीं मांग सकता। क्यों? तुम्हारा क्या माहिती ना। अच्छा चल 1 सेकंड के लिए मैं मान लेता हूँ कि बापूजी ने तुझसे 1 लाख रुपया मांगा, पर ये मैं कैसे मान लूं कि तूने बापूजी को 1 लाख रुपया दे दिया? अरे याला क्या अर्थ है? मैंने सच में उनको पैसे दिए भाई। अरे क्या दिए? तेरे पास क्या लाखों रुपए पड़े रहते कि बापूजी ने आके मांगे तो तूने दे दिए? ये लीजिए, ऐश करो, ले लो लाख रुपया लो। जेठालाल माना कि मेरे पास लाखों रुपए नहीं पड़े होते, लेकिन तुमको मालूम है ना कि मामा जी के पास से मुझे 1 लाख रुपए आए हैं, मैंने वही पैसे उनको दिए। तू कुछ भी बोल भाई, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि बापूजी ने तेरे पास 1 लाख रुपया मांगा। अरे मैं आई शपथ भी खराब बोलता है जेठालाल। अच्छा तो एक काम करो ना, उनको बुला लो, उनको ही पूछ लो। क्या हुआ? इतना शोर क्यों है? अच्छा चाचा जी आप आ गए, आप जेठा को बताइए कि मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए कि नहीं दिए। अरे मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, आप इसे बताइए कि मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए। कौन से 1 लाख रुपए भाई? तूने मुझे कब दिए 1 लाख रुपए? आता बोला आता। अरे हाला का अर्थ है, ये खोटा बोलता है अरे हाँ मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए। नहीं बरोबर नहीं चाचा जी, ये आप बाप बेटे मिलकर मेरा 1 लाख रुपए हड़पना चाहते हो। हाँ बिल्कुल आप हड़प रहे हो। नहीं अरे बाप रे, ये कैसे कैसे ख्याल आ रहे मेरे दिमाग में। चाचा जी को पैसे दूं तो टेंशन, ना दूं तो टेंशन। चाचा जी आप जेठालाल से पैसे क्यों नहीं मांग सकते? 1 मिनट, चाचा जी जेठालाल से पैसे नहीं मांग सकते, लेकिन मैं तो मांग सकता हूं ना। हाँ जेठालाल से मैं 1 लाख रुपए उधार मांगूंगा और चाचा जी को दे दूंगा। यस। 1 मिनट भिड़े, जेठालाल के घर पे जा रहे हो 1 लाख रुपए मांगने के लिए? अरे कल रात को तुम ही गए थे ना, मेरे पास 1 लाख रुपए है, मुझे इन्वेस्ट करने तो सलाह दे दो ये बोलने के लिए, और अभी किस मुझसे मांगोगे 1 लाख रुपए उधार? अरे बाप रे, क्या मुसीबत है। जेठालाल को सच्चाई बता भी नहीं सकता, चाचा जी को वचन जो दिया है मैंने। मामा जी आपको 2 दिन बाद आना चाहिए था ना पैसे देने के लिए, तो चाचा जी को मैं बोल देता कि मेरे पास पैसे है ही नहीं। ये चाचा जी अपने बेटे से पैसे क्यों नहीं मांग रहे? तो ये दोनों के बीच झगड़ा तो नहीं हुआ है? तो कोई दूसरी मुसीबत? क्या करूं? चाचा जी वापस आए इससे पहले उनके घर जाके सच्चाई का पता लगा दूं? करूं? काय झालं? टेंशन में क्यों दिख रहे हैं आप? कौन टेंशन में है माधवी? आपके सुर से ही पता चल रहा है कि आपको टेंशन है। बोलिए क्या हुआ? नहीं वो समझ गई, 1 लाख रुपए देने हैं इसलिए ना? ऊपर पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो पैसे देने भी तो पड़ेंगे सामने। कितना पैसों के विदाई का गम करेंगे आप? खुशियां मनाइए, उल्टा हंसिए थोड़ा सा।
1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ, तुम लेके आई सामान? हाँ। हाँ ठीक है, तुम खाना बनाओ, मैं जरा जेठाल के पास जाके आता हूँ। आत्ता का नहीं मतलब जेठाल के पास शाम को जाना है ना, तो उसके पहले सोसायटी के काम निपटा के आता हूँ। काही हरकत नाही, पण लवकर या। मी मस्त पुरणपोळी बनवते। हाँ 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 चालेल। क्या मुसीबत है देवा, धर्म पत्नी को भी सच्चाई नहीं बता सकता मैं। देवा भी नमस्ते। अरे भिड़े भाई आइए आइए। जेठालाल वो तो दुकान पे। ओ अच्छा अच्छा। ओहो, अभी दया भाभी से कैसे पूछूं? भिड़े भाई क्या सोच रहे हैं आप? नहीं नहीं कुछ नहीं, दरअसल मैं आपसे ही बात करने आया था। मुझसे? कहिए ना भिड़े भाई, क्या बात है? आपको तो पता ही है, मैंने जेठालाल से इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की थी। हाँ पता है भिड़े भाई। हाँ दया भाभी, वैसे मुझे पूछना नहीं चाहिए, क्या है आपका ये घरेलू मामला है, लेकिन हम गोकुल धामवासी एक परिवार की तरह रहते हैं और मुझे चिंता हो रही थी, इसलिए पूछ रहा हूँ। भिड़े भाई कुछ समझ में नहीं आया, आप क्या कहना चाहते हैं? दया भाभी, आपके घर में कोई टेंशन चल रहा है। बाबा जी, कैसा टेंशन? किसको टेंशन? कब हुआ है टेंशन? नहीं 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 दया भाभी, मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आपके घर में कोई टेंशन चल रहा है। पूछ रहे हैं? ओह नहीं नहीं, किसी को कोई टेंशन नहीं है। पर भिड़ भाई आपने ऐसा क्यों पूछा? क्या है दया भाभी, मेरा एक दोस्त है, वो कह रहा था कि उसका कोई दोस्त है जिसके घर पे टेंशन चल रहा था, जो इस दोस्त को मालूम नहीं था, और इसने उसको कोई काम बोल दिया जिसकी वजह से वो और टेंशन में आ गया। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर में या जेठालाल को कोई टेंशन हो और मैंने उसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बोल के और टेंशन दे दिया हो। नहीं 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 भिड़ो भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। टप्पू के पापा को कोई टेंशन नहीं है। और चंपक चाचा? अरे भिड़े भाई, टप्पू के पापा के होते हुए बापूजी को क्या टेंशन हो सकता है? टप्पू के पापा एकदम आदर्श पुत्र है। दया भाभी, चाचा जी को टेंशन है और वो टेंशन अभी मुझ पर डाल रहे हैं। क्या हुआ? नहीं नहीं दया भाभी, मैं ये नहीं पूछ रहा था कि चाचा जी को कोई टेंशन है या नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था कि चाचा जी कहाँ हैं। मैं आऊं भिड़ी मास्टर। हाँ गए। बहू जरा पानी देना। हाँ लाई बापूजी। अभी लाई बापूजी। अरे वाह 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 वाह, थैंक यू भिड़े, थैंक यू। तू 2 बजे से पहले ही आ गया। लाला बहू आए उससे पहले मुझे पैसे दे दे। नहीं नहीं चाचा जी, मैं आपको पैसे देने नहीं आया हूँ। तो दरअसल मैं आपके पास और ज्यादा वक्त मांगने आया हूँ, 2 बजे के बाद का। अरे अरे भिंडी मास्टर, मैं 2 का 1 कर सकता हूँ, लेकिन 2 का 2 5 भी नहीं कर सकता। अरे भाई भिंडी मास्टर, तू मेरी मजबूरी समझ क्यों नहीं रहा है? बापूजी कैसे मजबूरी? मैं कैसे बताऊं? भिड़े तू बता। बता दूं? हाँ कुछ नहीं दया भाभी, मैं और चाचा जी अभी ऐसे ही बात कर रहे थे कि आजकल दुनिया में हर किसी को कोई ना कोई मजबूरी तो है ही। जैसे हमें ट्यूशन और अचार पापड़ बेचने की मजबूरी, जेठालाल को दुकान चलाने की मजबूरी, बच्चों को वक्त पर पढ़ाई पूरी करने की मजबूरी, किसी को नौकरी धंधे की मजबूरी वगैरह। और पोपट भाई की शादी ना होने की मजबूरी। किसी को पैसों की मजबूरी, किसी को पैसे ना देने की मजबूरी। और किसी को वक्त पर गैस बंद करने की मजबूरी। बापूजी आज मैं आपका पसंदीदा सीरा बना रही हूँ। हाँ मैं अभी आई हूँ। चलो। कुकर में शीरा? अरे तू वो सब छोड़ ले भाई, तू खाली इतना समझ कि ये बहू जो मेरे लिए शीरा बना रही है वो मुझे मीठा लगता है या फीका लगता है, वो सब तुझ पे है। हाँ चाचा जी, मैं समझ सकता हूँ। अभी फिलहाल मुझे पापड़ और अचार की डिलीवरी करने जाना है, तो मैं वहां जाके आता हूँ। हाँ जल्दी जा। भिंडी मास्टर, हाँ याद रखना। हाँ 2 बजे बताता हूँ। 2 बजे बताना नहीं है, 2 बजे पैसे देने हैं। हाँ हाँ वही वही। दया भाभी से भी कुछ पता नहीं चला। दया भाभी भले ही ना कहे, लेकिन चाचा जी के साथ घर में ही कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो इस बात का पता मुझे जेठालाल के पास दुकान जाकर ही लगाना पड़ेगा। सेठ जी, भिड़े भाई आपसे मिलने आए हैं। अरे भिड़े, इतना जल्दी क्यों आ गया? मैंने बोला था ना मैं फोन करूं बाद में आना। जेठालाल मैं यहाँ से गुजरा था इसलिए मिलने चला है।
ओह अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे वो मनोज भाई से बात हो गई है, वो 4 बजे आ रहे, तो तू पैसे लेके 4 बजे आ जाना, ठीक है? हाँ बैठ बैठ बैठ। अरे नंटू काका, खुर्ची तो दो। ओह सॉरी। आजा आजा, बैठ 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 बैठ। प्लीज प्लीज बोल 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 भाई, क्या लेगा? चाय नाश्ता? हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। आप कितने दिनों बाद हमारी दुकान पे आए और बोलते हैं कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, थैंक यू लड्डू काका, लेकिन सच में कुछ नहीं चाहिए। ओके, नो फॉर्मेलिटीज। सेठ जी आप क्या लेंगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं। कमाल है, कोई कुछ ले ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं अपनी चाय मंगवा लेता हूँ। हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ, अरे कहीं। बोल बोल भाई बोल। और कैसे चल रहा है बिजनेस? क्या बात है भाई, ट्यूशन की लाइन छोड़ के ये लाइन में आने का सोच रहा है? अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बस चल रहा है ऊपर वाले की दुआ से। अच्छा, जेठालाल एक बात पूछूं? हाँ पूछो पूछो। तुम्हारे और चंपक चाचा के बीच में रिश्ता कैसा चल रहा है? नहीं नहीं, मतलब ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है, वो रिपोर्टर है, और वो क्या है, बाप बेटे के रिश्तों पे एक आर्टिकल दिख रहा है, तो उसने मुझे पूछने के लिए बोला था। हाँ कोई बात नहीं, भेज भेज उसको मेरे पास। एक से एक जबरदस्त बढ़िया जवाब दूंगा, मजा आ जाएगा उसको। वो नहीं आ सकता, दरअसल वो कोल्हापुर में रहता है ना, तो उसने मुझे बोला कि तुम 2-4 सवाल पूछ लो, बाद में मुझे बता देना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। बताओ ना। तो तेरा वो पैड पेन किधर है? वो क्यों? मैं जवाब बोलूंगा तो लिखेगा किस पे? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं, मैं याद रख लूंगा। अरे भाई फिर वो उसको बताने में कुछ जवाब में ऊपर नीचे हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। नहीं नहीं जेठालाल, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, शिक्षक हूँ। अरे हाँ भाई, तेरा मेमोरी कार्ड तो क्या बोलते हैं 128 GB का होगा नहीं? हाँ बताओ बताओ। अरे तू पूछ। हाँ वही वही, ये कैसा चल रहा है रिश्ता? मेरा और बापूजी का रिश्ता एकदम आदर्श रिश्ता है। यूं समझ ले, भगवान रामचंद्र जी और उनके पिताजी राजा दशरथ जी का जैसा रिश्ता था, वैसा ही मेरा और मेरा बापूजी का रिश्ता है। हाँ। वहां पे भगवान राम वचनबद्ध थे, यहाँ पे आत्मा राम वचनबद्ध है। अच्छा जेठालाल, और एक सवाल था। हाँ पूछो पूछो। आजकल के बेटे अपने पिताजी की पैसों की मजबूरी का ख्याल रखते हो? मतलब रखते हैं? देख, दूसरे बेटों के बारे में तो मैं नहीं बता सकता। दूसरे बेटों के मतलब तुम्हारे और भी भाई है? अरे नहीं नहीं भाई, क्या बोल रहे है तू? दूसरे बेटे मतलब दूसरे बाप के जो बेटे होंगे उनकी बात कर रहा हूँ कि वो अपने पिताजी को पैसे देते होंगे नहीं देते होंगे, उनके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपने बारे में जरूर बता सकता हूँ कि बापूजी को जब भी जितने भी पैसे चाहिए होते हैं मैं उनको देता हूँ, देता था, देता हूँ, देता रहूंगा। क्या बापूजी को मेरे पास पैसे मांगने नहीं पड़ते, उनका एक इशारा ही काफी होता है। तो इस बार चाचा जी ने जेठालाल को इशारा किया नहीं कि किया, लेकिन जेठालाल ने समझा नहीं? क्योंकि क्या है, मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे पास आज जो कुछ भी है वो सब बापूजी का है, तो मैं उनको जो पैसे देता हूँ वो दरअसल उनके ही पैसे है, मेरे नहीं है। वाह वाह। तो तुम्हारे और चाचा जी के बीच कभी अनबन? नहीं नहीं, कभी नहीं भाई। अच्छा जेठालाल, चंपक चाचा को ऐसी कोई आदत है जिसके बारे में तुम्हें पता ना हो, जैसे घोड़े की रेस पे पैसे लगाना या जुआ खेलना या सट्टा खेलना? ए भाई, क्या बोल रहा है तू? क्या पूछ रहा है तू? अक्ल वक्ल है क्या नहीं? क्या कुछ भी बोल रहा है तू? जेठालाल, मेरे दोस्त ने जो सवाल पूछने के लिए बोले थे उसमें से एक सवाल है ये। अरे तेरा दोस्त बेवकूफ है, वो नहीं जानता है बापूजी को, लेकिन तू तो जानता है ना बापूजी को, फिर भी तू ऐसा कैसे पूछ सकता है? सॉरी 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 जेठालाल, गलती हो गई, सॉरी। मतलब नहीं है ना? नहीं है। हाँ, मैं फोन करके बोल दूंगा उससे। सॉरी। ना मैं सॉरी भाई, मैं जरा गुस्सा हो गया। वो क्या है कि मेरे बारे में कोई कुछ भी बोले ना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन बापूजी के बारे में कोई कुछ भी बोले मैं बर्दाश्त हरगिज नहीं कर सकता। बोलो, ये बाप बेटे में कोई अनबन नहीं है तो फिर चाचा जी मुझसे क्यों पैसे मांग रहे हैं? एक मिनट। हाँ। बोलो बोलो बंसी काका, की आयो? आओ मजे में। बोलो बोलो। हाँ, कैसी है ठंडी भूज में? हमने? अरे नहीं यहाँ मुंबई में कहाँ ठंडी पड़ती है, थोड़ी भेजो इधर,
अरे एंकर वाला इंस्टाग्राम के महेंद्र भाई संगोई को कौन नहीं जानता बंसी काका। दो फोन दो उनको। हाँ महेंद्र भाई की आयो। अरे अरे मजे में मालिक। अरे आपको कौन नहीं जानता। अरे आप गौशाला का इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ अरे कितना क्या बापूजी के नाम पे 1 लाख लिख लीजिए। हाँ, चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। हाँ जी। अब मैं चेक आज ही कुरियर से भेज देता हूँ। ठीक है नहीं जरूर मिलते हैं मालिक, जरूर मिलते हैं। हाँ जी ओके। अरे थैंक यू आपने मुझे याद किया। इसी बहाने पुण्य का काम बापूजी और हमसे भी हो गया ना। ओके थैंक यू। बोलो, वहां पे चाचा जी 1 लाख के लिए भटक रहे और यहाँ पे बेटा 1 लाख रुपए दान कर रहा है। जेठालाल को बता दूं? लगता है सवाल याद कर रहा है। माधवी का फोन है। अरे तो तू लेके क्यों घूम रहा है? जेठालाल माधवी का घर से फोन है भाई। हाँ बोल माधवी। माधवी नहीं, मिसेस माधवी की बेटी मिस सोनू। हाँ बोल सोनू। बाबा आई पूछ रही थी आप कहाँ हो। आई का यमी खाना तैयार है, अब जल्दी घर पे आ जाओ। हाँ बस आई को बोलना मैं आ ही रहा हूँ। हाँ ओके बाय बाय। आई बाबा आ रहे हैं। चलो जेठालाल मैं चलता हूँ। बस हो गया, इतना ही सवाल था। बस इतना ही। ओके थैंक यू 4 बजे आ जाना पैसे लेके। हाँ 4 बजे जेठालाल पैसे मांग रहा है, 2 बजे चंपक चाचा जी पैसे मांग रहे हैं। क्या करूं? चलो। ओके। हाँ आई भूख लगी है। हाँ बड़ा बैठते हैं, पर इनकी राह देख रही हूँ, ये आए ही नहीं अभी तक। पता नहीं कहाँ रह गए हैं। मैं फोन करती हूँ। पूछ जरा कहाँ रह गए। कठिन है भाई। हे कहाँ थे आप? कब से खाना तैयार है? भूख लगी है सोनू को। हाँ तुम खाना परोसो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। हाँ सुन वाह आई कितनी सारी वैरायटी। देखो बाबा आई ने आपकी फेवरेट पूरन पोली भी बनाई है। हाँ बेटा, लेकिन पूरन पोली जैसी मेरी इन्वेस्टमेंट की खुशी को चंपक चाचा ने जली हुई रोटी जैसा बना दिया। ओहो क्या सोच रहे हैं आप? चलिए। हाँ चलो, कहाँ चलना है? क्या मजा कर रहे हैं आप? चलिए मतलब चलिए, खाना शुरू कीजिए। ऐसा कैसे खाऊं खाना? टेंशन के मारे खाने का मन ही नहीं हो रहा है। बाबा पूरन पोली तो खाइए। हाँ बेटा। आओ, ये पूरन पोली चटनी में डुबोकर क्यों खा रहे हैं आप? उठे लक्ष्य। सॉरी। आई बाबा मुझे टेंशन में लग रहा है। नहीं सुनो, ऐसी कोई बात नहीं। आहो टेंशन मत लीजिए ना, अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग पैसे। हाँ नहीं होगा इन्वेस्टमेंट माधवी, बीच में चंपक चाचा आ गए। अगर पैसे नहीं दूं तो चंपक चाचा को क्या कहूं, और अगर पैसे दूं तो माधवी को क्या कहूं? माधवी को सच बता दूं? नहीं बता सकता, चाचा जी को वचन जो दिया है मैंने। बाबा ये आप क्या कर रहे हो? क्या हो गया है आपको? क्या मस्त बनी है पूरन पोली। कितनी उम्मीदों के साथ लोनावाला में दूसरा घर होने जा रहा था, और उसी वक्त चंपक चाचा की मुसीबत बीच में आ गई। क्या बीच में आ गई? गलती से मिर्ची आ गई। सांभळून खा। ओहो वक्त तो भाग रहा है। 2 बजे चंपक चाचा को क्या जवाब दूं समझ में नहीं आ रहा है। ये भिड़े 2 बजे 1 लाख रुपया देगा कि नहीं? क्या करूं? 1 लाख रुपए दे दूं चंपक चाचा को? भिड़े 1 लाख रुपया दे दे तो अच्छा है। नहीं, किसी बहाने से मना कर देता हूं। कहीं भिड़े ने पैसे देने से मना कर दिया तो? नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है। 2 बजे क्या होगा? क्या होगा 2 बजे? आहो
ये मसाले वाले का हिसाब है, मैंने चेक कर लिया है, पर आप भी चेक करेंगे तो अच्छा है। हाँ थोड़ी देर बात करता हूँ। लेकिन भूल मत जाना। हाँ याद नहीं से। नहीं नहीं नहीं। क्या बात है आत्माराम तुकाराम भिड़े जी, चंपक चाचा की वजह से बहुत टेंशन में लग रहा है आप। अरे भाई टेंशन तो होगा ही ना, जेठालाल दया भाभी से कुछ पता नहीं चला और मेरा तो ये सोच सोच के दिमाग घूम रहा है कि चाचा जी को 1 लाख रुपए की क्या जरूरत आन पड़ी। भिड़े कहीं ऐसा तो नहीं कि चाचा जी कोई गैर कानूनी काम कर रहे हो? ये क्या बोल रहे हो भाई? अभी बोल दिया जेठालाल के सामने बिल्कुल बोलना मत, अभी डांट खा के आ रहा हूँ। और चाचा जी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। भाइयों अगर कोई गलत काम नहीं कर सकते तो फिर अपने लखपति बेटे से पैसे क्यों नहीं मांग लेते? वही तो समझ में नहीं आ रहा है ना, और पूछने के बाद बता भी नहीं रहे कि कब लौटाएंगे। हाँ लेकिन मेरी सब समझ में आ गया है, तुम्हारा अभी पूरा खेल बिगड़ने वाला है बेटा। भिड़े तुम्हारा ये लोनावाला में इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है ना वो भूल जाओ। क्या बोल रहे हो भाई? मैं क्यों भूल जाऊं? तो फिर पैसे देने से इनकार कर दो। वही तो ना, मैं चाचा जी को मना नहीं कर सकता। तो फिर तुम्हारे सेकंड होम का सपना तो सपना ही रहने वाला है। भिड़े तू एक काम कर, तू हिमालय चला जा। तो भाई क्या बोल रहे हो, क्या हंसे जा रहे हो भाई? तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन मेरा टेंशन और मत बढ़ाओ। एक काम हो सकता है। क्या? चाचा जी ने पैसे कितने बजे मांगे? 2 बजे मांगे है ना? हाँ। अरे तो 2 बजने की राह क्यों देख रहा है भाई? निकल जा अभी से, सीधा रात को वापस आना। तुम घर पे रहोगे ही नहीं तो चाचा जी पैसे किससे मांगेंगे? लेकिन उनके पैसों की जरूरत का क्या? अरे 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 भिड़े कितना भोला है तू, तुझे सब समझाना पड़ेगा। अरे भाई अगर तुम घर पे नहीं रहोगे तो मजबूरी में ही सही चाचा जी जेठालाल से पैसे ले लेंगे। बाद में तुम मुझसे माफी मांग लेना, बोल देना चाचा जी मैं तो पैसे देने ही वाला था, लेकिन क्या करूं, बाहर एक जरूरी काम में फंस गया था। आई एम सो सॉरी। बी डिप्लोमेटिक। अरे भिड़े सोच क्या रहा है? देख 1:30 बज गए, 1:30। अरे मैं भी निकल रहा हूं, तू भी निकल ले। चल चल निकल ले। माधवी, ए माधवी, काय झालं? मुझे जरा सोसाइटी का अर्जेंट काम याद आ गया तो मैं बाहर जाके आता हूँ। और हिसाब? वो आने के बाद देख लूंगा। अच्छा बाहर जा रहे हो तो शक्कर लेते आना। ओ भाई आप उल्टा जरा धीरे बोलो अब्दुल, कितनी जोर से बोल रहे हो? बाजू में तो खड़ा हूं मैं। उल्टा क्यों चल रहे हो? कोई कंपटीशन है क्या? नहीं नहीं, वो स्टूडेंट के लिए नया कोर्स है उल्टा चलने का, तो उनको सिखाने से पहले मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उल्टा चलने का कोर्स? हाँ चलो बाद में मिलते हैं। हाँ ओके हो गया मेरा। अरे चाचा जी, चाचा जी कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ ठीक हूँ। ये अब्दुल को भी चाचा जी को आज ही पूछना था कैसे है नहीं क्या है। अरे भाई चाचा जी को छोड़ दे तभी तो वो गार्डन में जाएंगे। भिड़े भाई क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। अरे वो ये जाली है ना, वो ठीक से रात को बंद नहीं हो रही है, वही चेक कर रहा था, शायद जंग लग गया है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। अरे भाई जाने दे चाचा जी को गार्डन में। नहीं नहीं भिड़े, इधर ज्यादा देर नहीं रुक सकता, चाचा जी देख लेंगे और लोग भी आ जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद निकलता हूँ। हे भगवान, ये भीड़े वक्त पे पैसे दे दे तो सब ठीक हो जाएगा। वाह 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 वाह,
लगता है चाचा जी घर चले गए। यही मौका है निकलने का। अरे ओह, चाचा जी तो यही है। अरे बाप रे, लगता है चाचा जी घर नहीं जाएंगे। कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा बाहर जाने का। आहो, क्या हुआ? क्या देख रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, वो खिड़की का दरवाजा थोड़ा सा जाम हो गया था, वही चेक कर रहा था। अच्छा, वो अर्जेंट काम था, वो हो गया? किसका? आपका कुछ अर्जेंट काम था ना, वो हो गया? हाँ हाँ हो गया हो गया। इतनी जल्दी? हाँ देखो ना जल्दी हो गया। अरे वाह। अच्छा, वो शक्कर लाए, वो कहाँ रखी है? शक्कर वो कब बोला था? क्या? आओ, आप बाहर जा रही थी तभी नहीं मैंने बोला था कि आते आते शक्कर लेके आना? हाँ वो मैं भूल गया, मैं लेकर आऊंगा। माधवी पानी मिलेगा? हाँ। आए गरम पानी। नहाना है? नहीं नहीं। अच्छा वो गरम पानी में थोड़ी चाय पत्ती और शक्कर भी डालना। तो बोलिए ना डायरेक्ट चाय चाहिए। असं कशाला ते? काय गो भाई? क्या करूं, कैसे जाऊं? ओहो चाचा जी अभी तक कंपाउंड में ही खड़े हैं। छाता खोल के जाऊंगा, लेकिन फिर भी देख लिया तो। अरे, चाय बनाने का बोलकर कहाँ चले गए? कमाले भाई। अरे अब्दुल, इधर आ। हाँ हाँ। हाँ चाचा जी। अरे भाई, इंडिया का स्कोर क्या हुआ? चाचा जी पूछे मत, लगता नहीं कि आज इंडिया जीतेगी। ओहो, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चाचा जी मैच में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे? जो भी हो, मुझे तो यहाँ से भागना ही है। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अरे भिड़े मास्टर, तुम हो क्या? सत्यानाश।